जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंतर्गत हम लोग आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने जा रहे हैं। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को शुरू करने से पहले हमें दो मीडियम, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम, इन दोनों मीडियम के बारे में जानना जरूरी होगा। तो सबसे पहले हम रेयरर मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेयरर मीडियम एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसर मीडियम। एट फर्स्ट वी वांट टू डिफाइन द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेयरर मीडियम। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें, फिजिक्स के अच्छे जानकार हो सकें। वीडियो को आपको शेयर तो करना ही है, बेल आइकन को भी प्रेस करें और आप वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम की डेफिनेशन, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले आप समझें कि लाइट रे, जब रे ऑफ लाइट वन प्लेस से अनदर प्लेस पर ट्रेवल करती है तो वो डिफरेंट मीडियम से होते हुए जाती है। When light ray travel from one medium to one place to another place, there are two types of medium. First medium is called rarer medium and second medium is called denser medium. At first we want to define the definition of rarer medium. Rarer medium क्या है, आप इसके बारे में समझें। ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है और जिसमें लाइट रे इजीली ट्रेवल करती है, तो ऐसे मीडियम को हम रेयरर मीडियम कहते हैं। द मीडियम इन विच लाइट रे ट्रेवल्स इजीली फ्रॉम वन पॉइंट टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड इट्स डेंसिटी इज वेरी लो इज कॉल्ड रेयरर मीडियम। The example of rarer medium, first example is air and second example is vacuum. These two examples are very important examples of rarer medium, and second medium is called denser medium. What is the definition of denser medium? The medium in which its density is high. The medium in which its density is high and light ray cannot be travel easily from one place to another place, then this medium is called denser medium. तो डेंसर मीडियम की डिफिनेशन ये है कि ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी हाई हो और उसमें लाइट रे वन प्लेस से अनदर प्लेस तक इजीली ट्रेवल न कर सके, तो ऐसे मीडियम को हम डेंसर मीडियम कहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम का एग्जाम्पल क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। तो एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, ग्लास, मिल्क, वाटर, ऑयल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेंसर मीडियम। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों मीडियम की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग देखने जा रहे हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो समझें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये देखें, ये डिवाइडिंग प्लेन है। किसको डिवाइड करने वाला प्लेन है? तो ये जो दोनों मीडियम थे, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम को डिवाइड करने वाला ये प्लेन है। इसको हम कह सकते हैं डिवाइडिंग प्लेन। ये डिवाइडिंग प्लेन है।
और यहां से ऊपर का जो मीडियम होगा यह रेयरर मीडियम होगा, और नीचे का जो मीडियम होगा यह डेंजर मीडियम होगा। समझिए आप, हम आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझाने जा रहे हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। ये डिवाइडिंग प्लेन है जो रेयरर मीडियम और डेंजर मीडियम को डिवाइड कर रहा है। और यहां देखें, यहां हम देख रहे हैं सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट, ये है सोर्स ऑफ लाइट। और सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट रे आती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक ना। द लाइट रे कमिंग फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट is called incident ray. So this light is incident ray and this point is called incident point. और इंसिडेंट पॉइंट पर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे या परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। ये जो है नॉर्मल है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये नॉर्मल है। और अब समझिए आप, अगर एक मीडियम होता तो लाइट रे जब चलते तो यह लाइट रे सीधे चली जाती। अगर एक मीडियम होता, अगर डिफरेंट मीडियम नहीं होता तो ये जो लाइट रे है ये लाइट रे सीधे चली जाती। अब जरा आप ध्यान पूर्वक समझें, बोल दीजिए बैठने के लिए, बोलिए बैठिए। अब चलें, आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये अगर ये डिफरेंट मीडियम नहीं होता, अगर डिफरेंट मीडियम नहीं होता तो ये लाइट रे सीधे चला जाता। लेकिन जानते हैं क्या होता है, जब लाइट रे वन मीडियम से अनदर मीडियम, वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है तो होता ये है कि इसका पाथ जो है चेंज हो जाता है। समझिए आप, जब लाइट रे वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है तो इसका पाथ जो होता है ये पाथ चेंज हो जाता है। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम कह सकते हैं कि when light ray, the definition of refraction of light हम आपको बताने जा रहे हैं, when light ray coming from one medium to another medium, the path of the light ray is changed. This incident is called refraction of light. इसको ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और अब देखें, इसको आपने देखा, दिस लाइट रे इज इंसिडेंट रेस एंड दिस इज नॉर्मल एंड दिस लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रेज। दिस रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्रैक्टेड रेज। अब आप देखें, the angle between normal and incident rays is called incident angle and this incident angle is represented by I, and the angle between normal and refracted ray is called refracted angle and it is represented by small r। अब हम आपको ये भी बता दें कि जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंजर मीडियम में जाती है, जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंजर मीडियम में जाती है तो देखें, इस लाइट रे को जाना चाहिए इस तरह से, लेकिन यह लाइट रे बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब लाइट रे ऐसे न जा करके ये लाइट रे इधर के तरफ आ जाती है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से माइंड करना होगा कि व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंजर मीडियम, आफ्टर रिफ्रैक्शन द रिफ्रैक्टेड रेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड इन अदर केस
अब दूसरा जो केस होता है, दूसरे केस में ये होता है कि अगर आप यह मान लें कि ये डिवाइडिंग प्लेन है और ऊपर अब डेंजर मीडियम है, यहाँ पर डेंजर मीडियम है और नीचे का जो मीडियम है यह रेयरर मीडियम है, तो अब इसमें क्या होता है, देखिए ये सोर्स ऑफ लाइट हम सेकंड केस आपको बताने जा रहे हैं। पहले तो आपको बताया गया कि जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंजर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसका ठीक अपोजिट कि अगर लाइट रे डेंजर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए तो क्या होता है। देखें ये डिवाइडिंग प्लेन है और ये है सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इंसिडेंट पॉइंट है, और इंसिडेंट पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है जिसको हम नॉर्मल कह रहे हैं। और अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये लाइट रे यहां से सीधे निकल जाती। लेकिन देखिए होता क्या है कि जब यही लाइट रे डेंजर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है यह नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो अब यहाँ पर भी ये इंसिडेंट एंगल होगा और यहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात ये कि जब लाइट रे वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, इसे ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जब यह लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंजर मीडियम में जाती है तो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है यह नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाती है, और इसका ठीक अपोजिट जब लाइट रे डेंजर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो यह लाइट रे परपेंडिकुलर से या नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो ये रहा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सबको समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करेंगे ताकि ये इंपॉर्टेंट टर्म में सभी स्टूडेंट समझ सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।